अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब की कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से एक मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में कुछ कानून के बुनियादी निकात को डिस्कस किया गया, कुछ जो लीगल पॉइंट्स थे उसको डिस्कस किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक तकसीम की बात हो रही है, जो बहुत से किरदार ये समझते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस डिवाइड है, वो शायद अभी कानून से वाकिफ नहीं है, या वो कानून पढ़ के नहीं आए, या उनको कानून के अलिफ बे नहीं पता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि एक जज का दूसरे जज से इख्तलाफ ये कोई बड़ी बात नहीं है। और एक जज दूसरे जज के फैसले से इख्तलाफ कर सकता है, उसके नज़रिए से इख्तलाफ कर सकता है, उसके जो है उसके फैसले से कानून के दायरा कार में रह के इख्तलाफ कर सकता है। ये कोई जो है वो इतनी अनहोनी बात नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फायज ईसा का जो आपको पता है कि सारा ये जो एक सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, ये जो इसकी कहानी है वो यहाँ से शुरू हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, बड़े साल उन्होंने जो है वो कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है, अब्दुल कयूम सदीकी साहब, उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बेंच में एक दरख्वास्त दायर की थी कि सहाफ़ियों को जो हरासा किया जा रहा है FIA की जानिब से, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दूसरे जो इदारे जो सहाफ़ियों को थ्रेट करते हैं, सहाफ़ियों की जानों को ख़तरा है। क्योंकि बतौर सहाफ़त के तालिब इल्म के मैं खुद ये बात कर सकता हूँ कि इस पाकिस्तान में अगर कोई गैर महफूज है तो वो सहाफ़ी है। अब एक सहाफ़ी के ऊपर जो सारे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जो उसको किरदार कशी की जाती है, जो उसको डराया धमकाया जाता है, इसके बाद जी अब्दुल कयूम सदीकी साहब ने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बेंच में एक दरख्वास्त दायर की थी, और उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ये जो अभी जो रिसेंटली वाक़या पेश आया है, सैयद इमरान शफ़क़त साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो यूट्यूब के ऊपर टैलेंट्स विद इमरान शफ़क़त के नाम से प्रोग्राम भी करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी है उनका, और दूसरे सहाफ़ी जो हामिद मीर साहब जो सीनियर एंकर पर्सन है, उनके जो भाई हैं आमिर मीर साहब, इन दो सहाफ़ियों को FIA की जानिब से गिरफ्तार किया गया, इनको थ्रेट किया गया। इसके ऊपर जो है इसके ऊपर जी एक दरख्वास्त दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उस दरख्वास्त में अब्दुल कयूम सदीकी, असद अली तूर और इस तरह के जो दीगर जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जिनका पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा उनका जो है एक मुकाम है, उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बेंच में एक दरख्वास्त दायर की, और उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि सहाफ़ियों को रासा किया जाता है, जिसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये दो जजेस की सरबराही में दो रुकनी बेंच, इन्होंने सहाफ़ियों की दरख्वास्त मंजूर की और इसके ऊपर समाअत करनी थी। जिसके बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, ये जो 5 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसने जस्टिस काजी फायज ईसा का ये जो उनका कहना था कि जी उन्होंने इस दरख्वास्त के ऊपर सो मोटो लिया था, ये 5 रुकनी बेंच बना जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में, और इस 5 रुकनी बेंच ने उस 2 रुकनी बेंच का जो सो मोटो एक्शन था उसको मुअत्तल कर दिया, उसको कलअदम करार दे दिया। इसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद साहब को ये ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये जो हमारे साथ ये जो एक नाइंसाफ़ी वाला रवैया है, ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसके ऊपर आप जो है वो कानून को सामने रखें, कानून इसके ऊपर एप्लीकेबल करें, और ये जो हमें ये कहा जा रहा है कि जी आपको दरख्वास्त सुनने का इख्तियार नहीं है, इसके ऊपर एक थोड़ा सा जो है वो क्लैश हुआ जजेस के दरमियान, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फैसलों के मुताबिक किसी से भी आप इख्तलाफ राय कर सकते हैं, और इख्तलाफ राय कानून के मुताबिक कानून के दायरा कार में रहकर किया जा सकता है। अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उनका ये जो सारा मौक़िफ़ था, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके दरख्वास्त के ऊपर जो है वो अपना रद्द-ए-अमल ज़रूर देंगे, जब वो अभी तो वो खैर बैरून मुल्क मुकीम है, और जब वो आएंगे तो इसके ऊपर अपना एक रद्द-ए-अमल ज़रूर देंगे। ये जो अटॉर्नी जनरल हैं खालिद जवेद खान साहब, ये जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से मिले, और इन्होंने जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से जो मुलाकात की है उसमें इन्होंने बताया कि सीनियरिटी के लिहाज से जहाँ पर अब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, वहीं पर सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपके बाद वो जज हैं जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे। तो अगर उनके फैसलों को आप अहमियत नहीं देंगे, अगर उनके फ़ैसलों को आप कोई जो है वो उसको आप किसी अहमियत का हामिल तसव्वुर नहीं करेंगे, या आप ये समझते हैं कि जी सीनियरिटी के लिहाज से एक ऐसा जज जिसने अब आगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है,
अगर उसके फैसलों की नज़ीर को नहीं कबूल करेंगे तो एक तो जो अवाम के अंदर जो हमारा एक पूरा इमेज जा रहा है वो इतना अच्छा नहीं है। उसके ऊपर जो अवाम के अंदर डिबेट हो रही है उससे ये तासुर उभर कर सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के अंदर वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है। ये खालिद जवेद खान साहब ने जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब को ये बात की और उन्होंने कहा कि आप जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ बैठें, उनके साथ बैठकर कानून के जो बुनियादी निकात हैं उसको डिस्कस करें, जहां पर इख्तलाफ राय है वहां पर इख्तलाफ राय को ख़त्म करें, कानून के मुताबिक कानून के स्टैंडर्ड्स को एप्लीकेबल किया जाए और एक दायरा कार में रह के जो है एक जज को इख्तियार होना चाहिए कि वो दूसरे जज की बात भी सुने। ये जो सारी बातें हुई हैं खालिद जवेद खान साहब की जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब के साथ, इसके बाद ही जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तवील मुलाकात हुई, जिसके अंदर जी कुछ बुनियादी निकात को डिस्कस किया गया। और इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जो मुलाकात हुई है इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस उमर अताब बंदियाल जो बड़े बहुत से किरदार जो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी तकसीम हो गई है, लड़ाई हो गई है, जजेस के अंदर जो लड़ाई है वो जी हम करवा के बड़े खुश हो जाएंगे और कोई दरमियानी रास्ता निकल जाएगा, वो फ़रोग नसीम साहब जो वजारत कानून के ऊपर इस वक्त बराजमान है। एक तो सबसे पहली बात कि पाकिस्तान बार कौंसिल उन पर अदम एतमाद का इज़हार कर चुकी थी, तब ही कर चुकी थी जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस का फैसला हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस रेफरेंस को क्वैश किया जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी प्रॉपर्टीज़ से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लड़ा और 2019 में यह शुरू होने वाला केस 2020 में अख्ताम पजीर हुआ, बल्कि आप ये कहें कि 2021 में अख्ताम पजीर हुआ, क्योंकि 2021 तक ये जो सारा प्रोसेस था ये चलता रहा। एफबीआर में भी उनकी एहलिया के खिलाफ कार्रवाई हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो एहलिया है सरीना ईसा, उन्होंने अपने आप को कोर्ट के सामने पेश किया, अदालतों में गई, अपनी मनी ट्रेल दी, अपने जो है वो तमाम जो प्रॉपर्टीज़ के रिकॉर्ड हैं वो अदालत में पेश किए और गवर्नमेंट को इसमें बड़ी ज़िल्लत आमेज शिकस्त हुई। गवर्नमेंट को नहीं बल्कि फ़रोग नसीम, शहजाद अकबर और इस तरह के वो जो किरदार थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, बाकायदा तौर पर ये प्लानिंग के तहत किया गया। सबको पता है इसमें कौन से किरदार इन्वॉल्व थे, उसकी भी बात नहीं करते। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस था इसके बाद ये जो सारी सूरत हाल है इसमें जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये जो वज़ीर कानून है फ़रोग नसीम, इसके ऊपर जी पाकिस्तान बार कौंसिल तो पहले ही अदम एतमाद का इज़हार कर चुकी है। दूसरी बात कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की और जस्टिस उमर अताब बंदियाल की जो मुलाकात हुई है इसमें यही बात जो है इसको सामने रखा गया है कि ये जो सो मोटो एक्शन की बात की जा रही थी कि जी सो मोटो आप ले सकते हैं, इसके ऊपर जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा को ये बावर करवाया है कि जी हम इसके ऊपर बैठकर अदालत के अंदर जो है इस मामले को हल करेंगे। दूसरी बात के जो कानूनी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि जो मेरी कुछ लीगल एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई है वो ये कहते हैं कि अगर इसमें कोई कानूनी सिकम है तो इसके ऊपर अदालत का एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो बेंच 10 रुकनी बेंच या फुल कोर्ट बेंच भी तश्कील दिया जा सकता है जिसके ऊपर तमाम जजेस जो हैं वो अपना फैसला जारी कर सकते हैं, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और एक और जज हैं जस्टिस मकबूल बाकर, ये इसके ऊपर कह चुके हैं कि इसके ऊपर हमारे लिहाज से जो है कानून के मुताबिक इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए जिसके मुताबिक ये फैसला किया जा सके कि क्या एक जज को इख्तियार है कि वो सो मोटो एक्शन ले सकता है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये सवाबदीद है कि वो खुद ये फैसला जारी करे कि इसके ऊपर क्या एक्शन होगा। दूसरी बात कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उसके बाद जो उनका भी एक एलामिया जारी हुआ, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की और जस्टिस उमर अताब बंदियाल की जो मुलाकात थी, इस मुलाकात में ये फैसला हुआ है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी एहलिया के हमरा बरतानिया जा रहे हैं, इलाज की वजह से वो बरतानिया जाएंगे, वहाँ पर कुछ दिन वो क़याम करेंगे और उसके बाद जब इलाज कंप्लीट हो जाएगा तो वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एलामिया जारी कर दिया कि वो जी इस फ़लाँ जो है वो तारीख को बैरून मुल्क जा रहे हैं, इलाज की गर्ज से जा रहे हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान आ जाएंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये यकीन दहानी करवा दी है, इस बात को भी बावर करवा दी है कि वो जो बैरून मुल्क जा रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसों से नहीं जाएंगे, वो सरकारी खर्च से या सरकारी ख़जाने में से 1 रुपया भी जो है उसको खर्च नहीं करेंगे, वो अपने पैसों के ऊपर अपनी जो है वो तनख्वाह के ऊपर जो भी उनका खर्चा आएगा वो अपनी तरफ से वो अदा करेंगे और जहाज़ का जो खर्चा होगा वो भी अपनी तरफ से अदा करेंगे, इलाज का खर्चा भी अपनी तरफ से अदा करेंगे।
जो भी उनकी जो प्रॉपर किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं वो खुद जो है उन्होंने उसकी जिम्मेदारी उठाई है। और जस्टिस कादी फायज ईसा और जस्टिस उमर अता बंदयाल दोनों ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, कानून को सामने रखकर फैसला करने वाले जजेस हैं। मैंने फिर कहा था कि अदलिया में नज़रिया ज़रूरत को फ़रोग देने वाले वो जो किरदार है फ़रोग नसीम जैसे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। और इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि शहजाद अकबर और फ़रोग नसीम जो ये समझते हैं कि अदालत में एक बार फिर जो है वो जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर और जस्टिस सज्जाद अली शाह जैसे जो है वो फैसले, वो जी एक वो जो है वो एक दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई हैं और वो दोबारा से वो दस्तक देंगे और वो दरवाजे के जो फैसले हैं वो अदालत सुना देगी, तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जजेस के दरमियान इख्तलाफ राय, मैंने आपको बताया है कि कानून के मुताबिक इख्तलाफ राय हो सकता है। एक जज को एक जज के फैसले से इख्तलाफ हो सकता है, उसको कानून के दायरा कार में रहकर ही बात करनी होती है। और जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स जो फैसले जारी करती हैं वो कानून को सामने रख कर करती हैं। तो बड़ी शर्मिंदगी, बड़ी मायूसी, बड़ी जलालत होगी इन लोगों को जो ये समझते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तकसीम हो जाएगी, बार कौंसल तकसीम हो जाएगी, बार कौंसल की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। सर बार कौंसल्स 9 सितंबर को सड़कों पर आ रही है, आपके गलत फैसलों की वजह से आ रही है। वजारत कानून के इल्लीगल जो है वो आप कह सकती हैं कि इस तरह के वो बुनियादी नकात जिसने पाकिस्तान में कानून का, इंसाफ का जनाजा निकाला है, उसके खिलाफ वजारत कानून के खिलाफ जो है वो बार कौंसिल ने ऐलान किया है कि फ़रोग